नमस्कार, आप सुन रहे हैं सनातनी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब आपके जीवन में चारों ओर से निराशा के काले बादल छा जाएं, जब ऐसा लगे कि हर रास्ता बंद हो चुका है और आपके भीतर का आत्मविश्वास पूरी तरह डगमगाने लगे, तब आपके भीतर सोई हुई वह दिव्य शक्ति जागती है जिसे सनातन धर्म में माँ दुर्गा कहा गया है। दोस्तों, 23 मई 2026 को पड़ने वाली अधिक मास की इस विशेष मासिक दुर्गाष्टमी पर सनातनी आवाज़ के इस अंक में हम शक्ति के उस अलौकिक और विस्मयकारी रूप की सैर करेंगे जो केवल मंदिरों की मूर्तियों में नहीं बल्कि आपके अपने नर्वस सिस्टम और मानसिक चेतना के भीतर एक प्रचंड ज्वाला बनकर धधक रहा है। ये कहानी है उस आंतरिक शक्ति, इनर पावर को जागृत करने की जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी हमें टूटने नहीं देती बल्कि हमें एक अपराजय योद्धा बनाकर खड़ा कर देती है। सनातन धर्म की पावन परंपरा में प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गाष्टमी के रूप में मनाया जाता है, लेकिन जब ये दुर्गाष्टमी अत्यंत दुर्लभ माने जाने वाले अधिक मास के भीतर आती है तो इसकी आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। हमारे वेदों और पुराणों में दुर्गा शब्द का अर्थ ही यही बताया गया है, वह शक्ति जो दुर्गम से दुर्गम बाधाओं, भयों और संकटों का नाश करती है। माँ दुर्गा का ये रूप केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, ये हमारे मस्तिष्क की उस सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारे भीतर के भय, आलस, क्रोध और काम वासना जैसे आंतरिक महिषासुरों का मर्दन करती है। अधिक मास जिसे हम आत्म शुद्धि का काल मानते हैं, उसमें दुर्गाष्टमी का आना हमें ये याद दिलाता है कि आंतरिक विकास के लिए केवल शांत बैठना ही काफ़ी नहीं है बल्कि अपने भीतर की अशुद्धियों से लड़ने के लिए एक योद्धा की तरह साहस दिखाना भी अनिवार्य है। जब हम अष्टमी के इस पावन दिन पर माँ दुर्गा के नव रूपों का ध्यान करते हैं तो हम वास्तव में अपनी चेतना के 9 अलग अलग स्तरों को जागृत कर रहे होते हैं। प्रथम रूप शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक की ये यात्रा ये दर्शाती है कि कैसे एक साधक धीरे धीरे अपने मूलाधार चक्र से उठकर सहस्रार चक्र तक पहुंचता है और परम मानसिक स्थिरता प्राप्त करता है। इस दिन किया जाने वाला उपवास और माँ दुर्गा के दिव्य मंत्रों का जाप हमारे शरीर और मन को पूरी तरह डिटॉक्स कर देता है। जब हम एकाग्रचित होकर मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे हमारे मस्तिष्क में तुरंत शांति देने वाले न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट कर देती है, जिससे हमारी एंजाइटी और डिप्रेशन जड़ से समाप्त हो जाते हैं। ये सनातनी चेतना का वह स्तर है जो हमें ये सिखाता है कि शक्ति बाहर खोजने की वस्तु नहीं है, वह तो हमारे भीतर ही शांत बैठी है, बस हमें साधना और ध्यान के माध्यम से उस तक पहुंचना है। दोस्तों, ऋषियों ने इसी कारण गृहस्थों के जीवन में त्योहारों और व्रतों को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया था ताकि हम हर महीने कम से कम एक बार अपने दैनिक जीवन के संघर्षों से दूर होकर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को रिचार्ज कर सकें। अधिक मास की ये दुर्गाष्टमी हमारे लिए आत्मनिरीक्षण करने और अपने मानसिक संकल्पों को मजबूत करने का सबसे बड़ा दिन है। अपनी इस आंतरिक शक्ति को पहचानें, अपने भीतर की नकारात्मकता से लड़ें और माँ दुर्गा की असीम करुणा को अपने जीवन में महसूस करें। मासिक दुर्गाष्टमी के इस पावन अवसर पर अपने घरों में घी का दीपक जलाएं, श्रद्धा के साथ देवी मंत्रों का पाठ करें और अपने विचारों को सकारात्मक ऊर्जा से भर लें। सनातनी आवाज़ के साथ इस बौद्धिक और मानसिक पुनर्जागरण का हिस्सा बनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। इस प्रेरक वीडियो को लाइक करें, अपनी माताओं, बहनों और मित्रों के साथ साझा करें ताकि हर सनातनी नारी और पुरुष अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके। कमेंट में पूरे गर्व से लिखना ना भूलें। जय माँ दुर्गा, जय सनातन। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।